2012 में रईस की निकाह जब शाहिदा से हुई होगी तो सोचिए उसके दिल में कितने अरमान सजे होंगे, कितनी ख्वाहिशें, कितनी हसरतों के साथ वह उसे अपने घर अपनी दुल्हन बना के लाया होगा। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों को जिस खबर के बारे में इत्तला कराने जा रहा हूं वो खबर है मुंबई से। मुंबई के दहिसर ईस्ट में यानी दहिसर पूर्व में खान कंपाउंड एक एरिया है, वहां पर किराए से एक कमरा लेकर रईस रहता था अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। उसके साथ ऐसा वाकया होगा, ऐसा हादसा होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा। लेकिन हादसे हैं, हर हाल में घटते हैं। हादसे हैं जो न जाने किस रूप में कब किसके साथ टकरा जाएं। यही हुआ रईस के साथ। जी हाँ, दहिसर ईस्ट में वो रहता था और दहिसर ईस्ट में ही एक कपड़े की दुकान पर वो काम करता था। गोंडा का रहने वाला, उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद का रहने वाला रईस अपनी बीवी शाहिदा के साथ और अपने 2 बच्चों, 2.5 साल के एक बेटे और 6 साल की बेटी के साथ खान कंपाउंड दहिसर ईस्ट में रहता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो खुशहाल जीवन जी रहा था। अपनी बीवी को शादी के बाद, निकाह के बाद वो लेकर चला आया था और उसे बहुत अरमानों से, जैसे भी एक पति कोशिश करता है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जो भी खुशियां देने का, वो सारी कोशिशें कर रहा था। मेहनत करता था, सुबह जाता था काम पर और शाम को वापस आता था। यह सिलसिला चलता रहा। उसके जीवन में एक खलनायक की एंट्री हुई। जब वो दुकान चला जाता था तो गाहे बगाहे अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा नाम का एक युवक उसके घर पे दस्तक देने लगा। किसी माध्यम से परिचित होने के नाते उसकी पत्नी से वह मिलने जुलने लगा। यह सिलसिला आगे बढ़ा और वह शाहिदा को न जाने कब अपने प्रेम पाश में फंसा लिया। रईस जब काम पर चला जाता था तो बच्चों को खेलने भेजने के बहाने से वह बाहर भेज दिया करती थी और अमित मिश्रा काफी देर तक रंगरेलियां मनाता रहता था। यह सिलसिला चलता रहा गाहे बगाहे। उससे कहीं कोई सुबह हुआ, एक दिन का माजरा है। रईस खाना खाकर दुकान पर गया। यह खबर मिलते ही अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा उसके घर पे एंट्री मार गया। किसी कारणवश, किसी वजह से या शंका संदेह होने की वजह से रईस फिर वापस चला आया। दरवाजा खटखटाया तो पहले तो समय लगा, फिर खुला और जब खुला तो वह उसके पहले ही भांप गया था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। अमित मिश्रा उसकी बीवी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे रहा नहीं गया, अपनी बीवी से झगड़ा किया, मारपीट होने लगी। यह देखकर अमित मिश्रा और उसकी बीवी शाहिदा दोनों लोग अपनी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी बड़ी गलती नहीं, बड़ी वारदात कर बैठे। जी हां, किचन में रखा हुआ चाकू सीधे रईस के पेट में घुसा दी उसकी ही बीवी, जिसके साथ वह शादी करके आई थी, जिसके साथ वह निकाह की थी। उसको वह अपने ही हाथों से मार डाली। इतना करने के बाद उसे लगा कि अब लाश को ठिकाने लगाना है, तो अमित मिश्रा और ये शाहिदा दोनों मिलकर उसके पहले धड़ से सर को अलग किए और उसके जिस्म के 4 टुकड़े किए गए। जी हां दोस्तों, इसी बीच दोनों बच्चे जो बाहर खेलने गए थे वो वापस आ गए। बेटी 6 साल की थी। चूंकि उसे सब कुछ समझ में आने लगा, वो देखने लगी अवाक होकर इस कारनामे को, तो उसे भी धमकाई उसकी मां और बोली कि किसी से भी कहोगी तो ऐसे ही तुम्हें भी काट के जमीन में गाड़ दूंगी। बेटी खामोश हो गई, चुप हो गई और यह लोग देखते ही देखते कुछ समय बाद किचन में फर्श को तोड़कर, मिट्टी को निकालकर और यह लाश के चारों टुकड़ों को उसमें दफना दिए।
उसके मोबाइल को शाहिदा ने अपने पास रख लिया। जब उसके गांव से फोन आता तो कहती थी कि वो कहीं चला गया है, बिना बताए चला गया है, मुझे मालूम नहीं है वो कहां है। 11 दिन बीत गए। यह माजरा है 20 मई का, जी हां 26 मई का। और यह सोच कर देखिए आप कि यह 10-11 दिनों बाद इस पूरे वारदात पर उसके किसी दोस्त ने ऐसा महसूस किया कि कुछ बड़ी क्राइम, कुछ बड़ा बात हो गया है, जिस वजह से वो मोबाइल छोड़कर क्यों कहीं जाएगा। उसे शंका हुआ, वो पुलिस थाने में कंप्लेन किया। पुलिस जो वहां के डीएसपी हैं जोन 11 के अरुण ठाकुर, उन्होंने इस केस की तफ्तीश की। सबसे पहले बच्चों में जो बड़ी बेटी है उससे सेपरेट पूछताछ किया और मामला खुल के सामने आ गया। बेटी चूंकि छोटी उम्र है वो बिफर पड़ी। वो बताई कि उसके सामने ही उसके बाप को उसकी मां ने मार डाला और उसे दफनाया है। पुलिस ने कि जैसे ये सुबुगाहट मिली तो दोनों फरार हो गए, लेकिन गिरफ्तार भी हो गए। किचन की खुदाई हुई, लाश मिल गई। सारा मामला इस तरह का है। सोचिए कितनी बड़ी हैवानियत, कितना बड़ा दुर्दांत अपराध, किस श्रेणी में लाया जाए इसे। अच्छी खासी जिंदगी, हंसती खेलती जिंदगी थोड़े से ऐसो आराम के चक्कर में खत्म हो गए, तबाहो बर्बाद हो गए। अब सोचिए उस 2.5 साल के बच्चे और 6 साल की बेटी का इसमें क्या कसूर है। उन लोगों को अब कौन संभालेगा। बाप मर गया, मां जेल गई। क्या विधान है, क्या व्यवस्था है। बहुत अफसोस, बहुत असहज महसूस करते हैं ऐसे खबरों को जब आप सुनते होंगे, जब हम आपको बताते होंगे। लेकिन सोचिए अब उस बेटी के या उस बेटे के दिलो दिमाग पर वो लोग बड़े होंगे, क्या छाप लेकर बड़े होंगे। उनके दिमाग पर ये, उनके मन मस्तिष्क पर यह अंकित हो चुका रहेगा। बहुत बहुत अजीबो गजब की घटना है ये। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन आप सब लोग बस सजग रहें, जागरूक रहें। हादसे होते रहेंगे, जागरूक रहने से ही उसका निवारण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।